एट नगर पंचायत 8 में विकास कॉलोनी में रमेश चंद तिवारी के यहाँ चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथा व्यास पंडित श्री मिथिलेश महाराज ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने बताया कि सुदामा जी जितेंद्रिय और भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन गरीबी के बावजूद हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। उनकी पत्नी सुशीला बार बार आग्रह करती, आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनसे जाकर मिलिए, शायद वे हमारी मदद कर दें। आखिरकार पत्नी के कहने पर सुदामा जी द्वारका पहुंचते हैं। जब द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, तो कृष्ण ये सुनते ही नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वे अपने मित्र को देखते हैं, भावुक होकर गले लगा लेते। सुदामा जी की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। भगवान कृष्ण उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोते हैं। सभी पटरानियां सुदामा जी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा जी जब अपने स्थान लौटते हैं तो देखते हैं कि भगवान की कृपा से उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी है। लेकिन सुदामा जी वही फूंस की बनी कुटिया छोड़कर नहीं जाते और वहीं रहकर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, जब जब भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने जरूर आए हैं। इसके बाद कथा में शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई श्रीमद्भागवत कथा का प्रसंग आया। 7 दिन तक कथा श्रवण करने के कारण राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया। तक्षक नाग आता है और उन्हें डस लेता है, लेकिन वे प्रभु की भक्ति के कारण भगवान के परमधाम को प्राप्त होते हैं। गुरुवार को हवन, कलश विसर्जन एवं भंडारे के साथ कथा का भव्य समापन होगा। समापन के अवसर पर उमेश चंद तिवारी एवं धनंजय ने कथा में पधारे सभी श्रद्धालुओं को भंडारे के लिए सप्रेम आमंत्रित किया। जालौन से मंडल ब्यूरो चीफ के श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।